बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। सबसे पहले आज की खबर में शामिल करते हैं। सऊदी अरब ने जैसा कि 17 मई से सऊदी शहरियों के लिए फ़्लाइट्स ओपन करने का ऐलान किया हुआ है। इसमें उन्होंने एक वाज़ेह बयान जारी किया है कि बहरीन के रास्ते से या उन ममालिक के रास्ते से आने वाले जिनमें कोविड नहीं है, जिन 20 ममालिक पर पाबंदी है, वो शहरी अगर सऊदी अरब में इंटर हो रहे हैं, होना चाहते हैं बहरीन के रास्ते या फिर किसी और ऐसे कंट्री के रास्ते से, जैसा कि अफ़गानिस्तान हो गया, बहरीन, नेपाल और इन तरीक़ों से आ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि बॉर्डर्स उनके लिए बंद नहीं हैं। वो 14 डेज़ क्वारंटाइन होकर किसी भी ऐसे कंट्री में जहाँ पे ये कोविड बीमारी नहीं है, वबा नहीं है, तो वो पीसीआर टेस्ट साथ लेकर आ सकते हैं। ये जब ब्रिज फहद के रास्ते से बताया गया कि 17 मई से जैसे ये ओपन हो रहे हैं बॉर्डर्स तमाम, तो ये स्पेशली बहरीन के लिए बताया गया है कि वहाँ का पीसीआर टेस्ट लेकर आप आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वैक्सीन का सिस्टम जो बताया गया था कि वैक्सीन लगी होगी तो यहाँ आकर वो क्वारंटाइन नहीं होंगे। आप 14 डेज़ के लिए किसी और कंट्री में क्वारंटाइन होकर आते हैं तो यहाँ सऊदी अरब में भी आकर अब आपको क्वारंटाइन 17 मई के बाद होना पड़ेगा। जैसा कि बताया गया है कि दोनों डोज जिन्होंने ली होंगी वैक्सीन की, वो इधर आकर नहीं होंगे, क्वारंटाइन नहीं होंगे, वो अपने वर्क पर जा सकेंगे। बाकी 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होंगे और छठे दिन उनका पीसीआर टेस्ट होगा। वो अगर नेगेटिव आता है तो फिर वो उनको वर्क पर भेजा जाएगा। फ़िलहाल जो पाकिस्तान में वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है चाइना की, उसका सऊदी अरब में अभी तक इंदराज नहीं है। पाकिस्तान से जो भी आएंगे वो यहाँ आकर क्वारंटाइन होंगे। फ़्लाइट्स ओपन होने के हवाले से पाकिस्तान के पॉजिटिव चांसेस हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी केसेस जो हैं 1500 केसेस पर डे, 24 घंटे में 1500 केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं और सेम इसी तरह नेगेटिव भी आ रहे हैं। जो रिकवर हो रहे हैं वो भी सेम इसी तरह हैं, 5.6% इजाफी रिकवर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह 30 मई के बाद जो है चांसेस हैं कि पाकिस्तान फ़्लाइट डायरेक्ट यहाँ पे आएंगी फ़्लाइट्स और यहाँ आकर आपको क्वारंटाइन होना होगा। सऊदी अरब में वैक्सीन का अब तक जो है 1 करोड़ 14 लाख तक लगाई जा चुकी हैं। दूसरे टेस्ट की डेट जो आपने फर्स्ट डोज़ ली हुई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट डोज़ के नीचे जो आपको सिस्टम दिया हुआ है, इम्यून सिस्टम, के आप कब तक ये आपको रिकवर रख सकते हैं जो आपने फ़र्स्ट डोज़ ली है, कि कोरोना से कब तक आपकी हिफाजत हो सकती है, इसके नीचे डेट मेंशन होती है। ये सामने नज़र आ रहा है, आप ये डेट देख रहे हैं। ये डेट मेंशन है कि इससे पहले पहले आपने दूसरी डोज़ लेनी है। और जो दोस्त क्वेश्चन कर रहे थे कि दूसरी डोज़ की डेट चली गई है, तो वो फर्स्ट डोज़ के लिए था कि वो सबकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद दूसरी डोज़ का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन उसमें डेट मेंशन है कि इस डेट से पहले पहले आपको गवर्नमेंट डेट देगी, उससे पहले पहले आप दूसरी डोज़ लगवाएंगे। मीडिया कानून की खिलाफ वर्दी करते हुए एक शहरी और एक गैर मुल्की गिरफ्तार हुआ है, जिन पे 5 लाख रियाल का जुर्माना ऐद किया गया है। जद्दा और रियाज में भी एसओपीज़ की खिलाफ वर्दियाँ, कई तजारती मराकज़ बंद कर दिए गए हैं और भारी जुर्माने के साथ बंद किया गया है इनको। जेली करेंसी फैलाने वाले 5 गैर मुल्की जिनका ताल्लुक़ यमन से है, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। चलते हैं कोरोना की तफसीलात की तरफ। आज न्यू केसेस 837 हैं और रिकवर 1012 हैं, अमवात 13 हैं। और जिन सिटीज़ में ज़्यादा केसेस हैं वो मैं आपको बता दूं। अल रियाज़ में 290 केसेस हैं, मक्का मुकरमा में 240, शिरकिया में 97, असीर में 59, मदीना मुनव्वरा में 55, अलगसीम में 29, जज़ान में 28। इस टाइम एक्टिव केसेस जो चल रहे हैं सऊदी अरेबिया में 8363 हैं और जिनकी हालत क्रिटिकल है वो 1331 हैं। दुआ को हैं कि अल्लाह ताला इन सबको जल्द से यतियाब करे और पहले की तरह अमन कायम हो और हमारे
जो इस्लामी मराकज़ हैं मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा को पहले की तरह खुशियाँ मिले, हमें उसी तरह बहाल किया जाए। तमाम दोस्त दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।